उसके बाद फिर मैं वीडियो आगे बढ़ाऊंगा। एक ई बुक तैयार करके रखी है मैंने आपके लिए, बड़ी बेहद ही आसान और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नजीरों के साथ, उसमें से आपको आगे की जानकारी दूंगा। लेकिन ये टॉपिक बीच में निकल आया, इसलिए मैं बता देता हूं सत्यापन का। 6-7 साल पुराना प्रकरण था सर वो। एक भाई ने दो भाइयों के हिस्से के मकान पर भी कब्जा कर लिया। मकान उनके पिता के द्वारा खरीदा गया था, तो एक भाई उसमें रहते थे, एक भाई बाहर नौकरी करते थे और एक भाई गांव में रहते थे। उनको खेती बाड़ी की जमीन मिल गई थी और एक दूसरे शहर में रहते थे। अब जब उनके द्वारा कब्जा किया गया और भाइयों को हिस्सा देने से मना किया गया, तो मेरे द्वारा अदालत में वाद पेश किया गया। वाद वास्ते अंश की स्वत्व घोषणा की। पिता की संपत्ति में सभी भाई बराबर के अधिकारी हैं, तो उनका जो भी अंश मेरे द्वारा निकाला गया कि इसका हमें अंश के हम मालिक हैं, पैतृक संपत्ति है, पिता की है, तो एक भाई का इसमें हिस्सा नहीं है, हम सभी का इसमें बराबर हिस्सा है, तो हम सबको इसमें हिस्सा दिया जाए, मालिक घोषित किया जाए और इस पे हमें आधिपत्य दिलवाया जाए। अब सर ये प्रकरण 6-7 साल पुराना था। उस समय मेरे द्वारा भी वकालत की जस्ट शुरुआत की गई थी, तो भूलवश कह लें आप इसे या टंकन त्रुटि से वो उसमें सत्यापन होना रह गया था मुझसे सर। मैंने बात पेश कर दिया, मेरे सामने सिविल के काफी सीनियर अधिवक्ता थे, और वो वाद में गवाह भी हो गए, बहस भी हो गई, सब कुछ हो गया। 5-6-7 साल चलता रहा वो केस, और वो केस में जीत भी गया। केस जीतने के बाद वो ना तो न्यायालय का उधर ध्यान गया, ना विपक्षी अधिवक्ता का उस पर ध्यान गया, और ना ही मेरा ध्यान गया सर। जब वो अपील उनके द्वारा की गई, विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा, तब अपील में उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि इनके द्वारा वाद का सत्यापन नहीं किया गया था, इनका वाद चलने योग्य नहीं है। अब सर मैं भी हैरान परेशान, क्योंकि मेरे सामने भी एक नई परिस्थिति, नई कंडीशन में आ गई। मैं आपको बता भी इसलिए रहा हूं ताकि ये एक सीखने का विषय है। जब एडीजे कोर्ट में उनके द्वारा आपत्ति की गई, तो एडीजे कोर्ट में आवेदन लगा के मेरे द्वारा निवेदन किया गया कि सर ये भूलवश सत्यापन रह गया था टंकन त्रुटि से, तो हमें संशोधन की अनुमति दी जाए। तो सबसे बेहतरीन और सीखने वाली बात यह है कि न्यायालय के द्वारा मेरे आवेदन को स्वीकार भी कर लिया गया और संशोधन की अनुमति भी दे दी गई। मेरे द्वारा संशोधन भी कर दिया गया और अपील में भी मैं केस जीत गया मेरे पक्षकार की ओर से, क्योंकि मामला इतना स्ट्रांग था सर। वो फैक्ट ही ऐसे थे कि पिता की संपत्ति है, सभी भाइयों का उसमें हक है। अब आप उसमें कोई सी भी अकल लगा लें, आप कोई सा ही कानून पेश कर दें, जब आपका फैक्ट ही इतना स्ट्रांग है तो केस तो आपको जीतना ही है। वो केस में वहां से जीत गया था। तो ये एक सीखने वाली बात थी सर, जो मैंने आपको बीच में बता दिया। अब हम आइए चलते हैं हम हमारे आदेश 5 पे, जो जिसके लिए मैंने ई बुक भी आपके लिए तैयार की है। उसी ई बुक में से आपको आगे की जानकारी देता हूँ बिना विलंब के। आइए सर।